इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18 है क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, द मीन ऑफ 31 रिजल्ट इज 60। अब यहाँ पर 31 रिजल्ट का मीन हमारे पास 60 गिवन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 16 रिजल्ट इज 58। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट 16 रिजल्ट का जो मीन है वो है 58 एंड दैट ऑफ द लास्ट 16 रिजल्ट इज 62, फाइंड द 16 रिजल्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट 16 रिजल्ट है ना, उसका मीन 62 है और यहाँ पर कह रहा है फाइंड करना है 16 रिजल्ट। हमें इसका 16 रिजल्ट फाइंड करना। ओके, शुरुआत का जो 16 रिजल्ट है 58 मीन है इसका, और जो लास्ट का 16 रिजल्ट है वो 62 है और हमें 16 ही फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो देखो 18A का क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 21 है और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मीन गिवन है, किसका मीन? 31 रिजल्ट का मीन गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मीन ऑफ 31 रिजल्ट। 31 रिजल्ट इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास 60। ओके, अब देखो यहाँ पर 31 रिजल्ट का मीन हमारे पास 60 गिवन है। ठीक है, अब जब हम लोग बात करें सम ऑफ द 31 रिजल्ट, 31 रिजल्ट का अगर हम लोग सम निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, 31 इंटू 60 कर देंगे तो सम ऑफ द रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर करेंगे सम ऑफ 31 रिजल्ट। ओके, 31 रिजल्ट इक्वल्स टू 60 इंटू हो जाएगा यहां पर 31। अब देखो ये कैसे हो रहा है, एक और तरीका होता है ये निकालने का। दूसरा तरीका ये होता है जो भैया मीन का फॉर्मूला होता है वो लिख दो। मीन इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, यहाँ पर होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, होता है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला होता है मीन निकालने का। अब देखो मीन हमारे पास गिवन है 60 लिख दिया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमें पता नहीं कितना है, मगर ये पता है कि 31 रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ 31 रिजल्ट। यहाँ लिख दिया सम ऑफ 31 रिजल्ट। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं? 31 है, तो यहाँ पर 31 कर दिया। अब यहाँ पर जो 31 है वो डिवाइड में, यहाँ चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 60 इंटू क्या हो जाएगा? 31। ठीक है, तो बात वही होगी ना, चाहो तो इस तरह से कर लो या फिर इसे डायरेक्ट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, करने का प्रोसेस वैसे यही है और ये भी है, दोनों सही है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो ये बिल्कुल समझाने के लिए किया था। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पर सम ऑफ द 31 रिजल्ट निकालेंगे तो 60 इंटू 31 करेंगे। जब 60 इंटू 31 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मिल गया हमें पास 1860। ये क्या हो गया? ये हमें मिल गया सम ऑफ 31 रिजल्ट। समझ गए इतनी बात? अब आगे हमारे पास गिवन था, कह रहा था क्वेश्चन जब मीन ऑफ द फर्स्ट 16 रिजल्ट, फर्स्ट 16 रिजल्ट का मीन हमें कितना गिवन था? वो गिवन था हमारे पास 58। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे मीन। ओके, मीन ऑफ फर्स्ट 16 रिजल्ट। तो फर्स्ट 16 रिजल्ट का जो मीन है हमारे पास वो कितना था? वो था हमारे पास 58। ओके, अब इसका भी हम लोग सम निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 31 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 16 रिजल्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 58। ओके, 58 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 16। कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 58 इंटू हो जाएगा 16। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 928 आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ गया? 928। अब देखो ये तो निकल आया सम ऑफ 16 रिजल्ट। ठीक है, फर्स्ट 16 रिजल्ट ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन था? हमारे पास लास्ट 16 रिजल्ट का भी तो मीन गिवन है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा मीन ऑफ लास्ट 16 रिजल्ट। तो लास्ट 16 रिजल्ट का जो मीन है वो हमारे पास गिवन है, वो कितना है? वो है हमारे पास 62। तो यहां पर है 62। ओके, अब इसी का सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ लास्ट 16 रिजल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 62 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 16। ओके, अब 62 इंटू 16 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 992। अब ये आ गया हमारे पास टोटल मीन है ना, सम ऑफ द रिजल्ट। ये आ गया हमारे पास शुरुआत के जो 16 थे और ये लास्ट के 16 है। अब हमें क्या निकालना है? हमें इसकी 16th वैल्यू निकालनी है।
है ना, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ 16, ठीक है, ऑफ द 16th रिजल्ट। तो वैल्यू ऑफ द 16 रिजल्ट है जो हमारे पास, वो कैसे निकलेगा, ये देखो बहुत सिंपल सा होता है। ये दोनों जो रिजल्ट है ना, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल से, बस। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना होगा कि जो भी वैल्यू होंगी हमारे पास उनको ऐड कर देना और सब्ट्रैक्ट करना होगा किससे, टोटल से, ठीक है। टोटल मीन जो हमारे पास है यहाँ पर, जैसे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, मतलब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे फिर इससे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले समझने के लिए, यहाँ लिखा सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, 16 रिजल्ट प्लस हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ लास्ट 16 रिजल्ट। क्लियर है। अब यहां पर हो जाएगा माइनस हम लोग किससे करेंगे, यहां पर हम लोग माइनस कर देंगे सम ऑफ 31 रिजल्ट, ठीक है, जो हमारे पास टोटल रिजल्ट था। तो यहां पर लिख दिया सम ऑफ 31 रिजल्ट की हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। तो यहां पर देखो सम ऑफ द फर्स्ट 16 रिजल्ट की हमारे पास क्या था, 928 था, 928 लिखा। अब यहां पर प्लस कर दिया, जो लास्ट 16 रिजल्ट था वो था हमारे पास 992, इसको प्लस कर दिया, माइनस सम ऑफ द 31 रिजल्ट की जो वैल्यू थी वो थी 1860। ओके, अब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 90 और ये हो जाएगा 1860। अब माइनस कर दो भाई साहब इसे, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4260। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 रिजल्ट जो है वो आ गया हमारे पास 60 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, और इसी तरह के सारे आगे के आने वाले क्वेश्चन भी यही। अगर क्वेश्चन नंबर 21 समझ लिया होगा तो 22, 23 भी कर ले जाओगे। तो आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। तो क्वेश्चन 22 कह रहा है द मीन ऑफ 11 नंबर इज 42। अब 11 नंबर का जो मीन है वो यहाँ पर 42 गिवन है। आगे कह रहा है इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 32। अब शुरुआत के जो 6 नंबर है उसका मीन है 37 है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर क्या है 37 है। एंड डेट ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 46। अब लास्ट 6 नंबर का जो मीन है यहाँ पर वो है 46। फाइंड द 6th नंबर। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है 6th नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 था सेम वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर भी है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो मीन हमारे पास गिवन है, जो फर्स्ट मीन गिवन है क्या था 11 नंबर की। तो 11 नंबर की जो मीन है हमारे पास वो है कितनी 42। तो आते हैं करते से, तो यहाँ पर लिखेंगे मीन ऑफ 11 नंबर। तो यहाँ हो गया मीन ऑफ, ये हो गया हमारे पास 11 नंबर। तो 11 नंबर की जो मीन है वो गिवन है 42। क्लियर है। अब आगे यहाँ पर इसका हम लोग सम निकालेंगे। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में सम निकाला था वैसे इसमें भी करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सम ऑफ 11 नंबर। तो 11 नंबर का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 42 इंटू हो जाएगा 11। क्लियर है। अब जब 42 इंटू 11 करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हमें मिल जाएगा कितना 462। ठीक है, कितना आ गया 462 आ गया। अब यहाँ पर शुरुआत के जो 6 नंबर है उसका जो मीन गिवन है वो मीन हमारे पास गिवन है 37। तो यहाँ पर लिखते हैं मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर। फर्स्ट 6 नंबर का जो मीन है वो हमारे पास कितना है 37 है। अब इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, सम निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर। ये हो जाएगा हमारे पास 37 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 6। तो 37 इंटू 6 करेंगे तो 6 7 से 42, 2 तो यहाँ पर 3 टाइम आ गया 2। ओके, तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द 6th नंबर हो गया। अब यहाँ पर जब हमारे पास फर्स्ट 6 नंबर का ये सम हो गया, अब हम लोग लास्ट 6 नंबर का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने मीन ऑफ लास्ट 6 नंबर। लास्ट 6 नंबर की जो मीन है वो कितनी थी हमारे पास, वो गिवन है हमारे पास यहाँ पर 46। तो ये हो जाएगा हमारे पास 46। ओके, अब यहाँ पर इसी का सम निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ लास्ट 6 नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा 46 इंटू 6।
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 27। ओके, तो ये हो गया हमारे पास लास्ट 6 नंबर का मीन। समझ गए इतनी बात। अब हमें क्या करना है, हमें तो अब निकालना था 6 नंबर के वैल्यू, यहाँ पर होगा 6 नंबर। ओके, तो 6 नंबर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर टोटल वाले जो मीन है 11 नंबर वाला, उस मीन से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 नंबर की। तो यहाँ पर निकालते हैं। हमारे पास क्या करना है, 6 नंबर का हमें मीन चाहिए, सॉरी 6 नंबर ही चाहिए। तो यहाँ पर लिखा 6 नंबर। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा सम ऑफ लास्ट 6 नंबर, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ 11 नंबर, ये हो गया 11 नंबर। क्लियर है। अब देखो शुरुआत की जो 6 नंबर का मीन है वो हमारे पास कितना था, 2 2 2, 3 टाइम 2 था, तो लिख दिया। अब यहाँ पर जो हमारा मीन आया लास्ट वाले का, लास्ट 6 नंबर का, वो था 276 कर दिया। और यहाँ पर सम ऑफ 11 नंबर का जो मीन है वो हमारे पास है 462, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड कर दो फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल है। ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 9 और ये हो गया 4, माइनस होगा 462। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 3। ओके, ये हो गया 36 और ये हो गया हमारे पास 6 नंबर, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 23 कह रहा है द मीन वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 52 kg। If the mean weight of the first 13 students of the class is 48 kg and that of the last 13 students is 55 kg, find the weight of the 13th student। अब हमें वेट फाइंड करना है 13 स्टूडेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की तरह ये भी है। ओके, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। तो आते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब यहाँ पर 25 स्टूडेंट का जो मीन वेट दिया हुआ है वो है 52 kg। ओके, तो वही लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मीन वेट ऑफ 25 स्टूडेंट। 25 क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास, 52 kg है। ठीक है, अब इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे सम ऑफ द वेट ऑफ 25 स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ द वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 52 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 25। क्लियर है। अब 52 इंटू हम लोग 25 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर है 25। तो जब 52 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1300। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास kg। समझ गए इतने बात। तो ये सम ऑफ द वेट ऑफ 25 स्टूडेंट हो गया। क्लियर है। अब इसके आगे क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पर जो हमारे पास मीन वेट है ना वो 13 स्टूडेंट का, ठीक है, वो है हमारे पास 48 kg। तो इसका निकाल लेते हैं। तो क्या निकालना है हमारे पास, अब निकालना है हमें 13 स्टूडेंट का। तो यहाँ पे लिखा हमने मीन वेट ऑफ कितना, फर्स्ट 13 स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट 13 स्टूडेंट का जो मीन वेट है वो यहाँ पर हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 48 है। देख लेते हैं एक बार, वो है 48। ओके, तो यहाँ पर है 48। ओके, 48 kg। अब हमें इसे क्या निकालना है, सम ऑफ द वेट निकालना है। तो यहाँ लिखा हमने सम ऑफ द वेट ऑफ फर्स्ट 13 स्टूडेंट इक्वल्स टू हो गया 48 इंटू यहाँ पर हो गया 13। ओके, 13 स्टूडेंट का निकालना है तो 48 इंटू हमने यहाँ पर कर दिया 13। अब 48 इंटू हम लोग 13 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 624 kg हो गया। ओके, मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना। अब यहाँ पर क्या कह रहा था क्वेश्चन, इसके आगे यहाँ पर कह रहा था मीन वेट ऑफ द लास्ट 13 स्टूडेंट। अब लास्ट 13 स्टूडेंट का मीन वेट हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो लिखते हैं यहाँ पे मीन वेट ऑफ लास्ट 13
स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इक्वल्स टू कितना गिवन है यहाँ पर लास्ट हमारे पास गिवन है 55 kg। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सम निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सम। ओके, तो यहाँ पर सम ऑफ द वेट हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ द वेट ऑफ लास्ट 13 स्टूडेंट इक्वल्स टू 55 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 13। तो यहाँ 55 इंटू हम लोग 13 कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 715 हो जाएगा। ये हो गया केजी। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना था वेट ऑफ द 13th स्टूडेंट। 13th स्टूडेंट है ना, उसका वेट निकालना है। ठीक है, देखो बहुत इजी। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करो और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा वेट। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ 13 स्टूडेंट। तो 13 स्टूडेंट जो था उसका वेट क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो शुरुआत में हमारे पास थे ना, मतलब शुरुआत के जो 13 और लास्ट के जो 13 थे उनको आपस में हम लोग ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे हम लोग सम ऑफ द 25 स्टूडेंट से। तो यहाँ पर हमारे पास जो शुरुआत के थे वो थे 624। ओके, और लास्ट के जो 13 स्टूडेंट थे उनका जो सम था वो था 715। और जो हमारे पास 25 स्टूडेंट का जो सम था वो था हमारे पास 1300। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 93 और ये हो जाएगा 13 और ये हो गया -1300। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। तो यहाँ पर हो गया 13th स्टूडेंट। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कह रहा है द मीन स्कोर ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 80 एंड द मीन स्कोर ऑफ अनदर 55 ऑब्जर्वेशन इज 60। डिटरमाइन द मीन स्कोर ऑफ द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 से। ठीक है, और करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहाँ पर शुरुआत में पूछा हुआ है, तो दिया हुआ है द मीन स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट इज 80, मतलब 25 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 80 है। ओके, अब यहाँ पर 55 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 60 है। यहाँ पर कह रहा है डिटरमाइन द मीन स्कोर ऑफ द होल सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। होल सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन का मीन पूछा है, मतलब इन सभी का। जैसे यहाँ पर टोटल दिया हुआ था, यहाँ पर क्या कहता था, द मीन वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 52, मतलब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट दिए हैं। फिर यहाँ पर शुरुआत के पूछ लेता, लास्ट के पूछ लेता। अब वैसे ही यहाँ पर 2 दे दिए गए हैं मीन। अब फिर पूछा हुआ है कि इनका टोटल बताओ। होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर बताना है, वो भी मीन बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसका सोल्यूशन भी ना हमारा 21, 22, 23 की तरह ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास मीन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मीन। ओके, मीन स्कोर हो जाएगा यहाँ पर मीन स्कोर ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। तो 25 ऑब्जर्वेशन जो मीन स्कोर है वो कितना है, 80 गिवन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग निकालते थे सम ऑफ द वेट जैसे होता था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल स्कोर। ठीक है, या फिर सम भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टोटल, ये कर दिया स्कोर ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू हो जाएगा 80 इंटू हो गया 25। अब यहाँ पर करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 और ये हो जाएगा 0, तो ये होगा 2000। क्लियर है। अब आगे यहाँ पर पूछ रहा था मीन स्कोर दिया हुआ, एक और दिया हुआ है तो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर होगा मीन स्कोर ऑफ 25 है ना, यहाँ पर कितना है, ये हमारे पास 55 है, तो ये है 55 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर है मीन स्कोर ऑफ 55 ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू हमारे पास कितना गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 60। तो यहाँ पर हम लोग जब टोटल स्कोर निकालेंगे, टोटल स्कोर ऑफ 55 ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 60 इंटू हो जाएगा हमारे पास कितना, 55। तो यहाँ पर 55 कर दिया और यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 330 और ये 0 हो गया ये। तो यहाँ पर जो स्कोर आया वो आया हमारे पास 3300। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने पूछा था होल सेट ऑफ स्कोर पूछा, होल सेट मतलब क्या हो रहा है, इन सभी का ऐड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर कर दिया हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास क्या है, देखो एक तो हमारे पास 25 है और दूसरा हमारे पास 55 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो गया प्लस हो गया हमारे पास 55 हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 80। तो टोटल ऑब्जर्वेशन हो गया हमारे पास 80। क्लियर है। अब टोटल जो स्कोर है ना वो भी कर लेते हैं, एक स्कोर ये है और एक स्कोर ये है, इनको भी ऐड कर लेते हैं तो टोटल, तो ये हो गया हमारे पास टोटल स्कोर। ठीक है, टोटल स्कोर कर दिया तो टोटल स्कोर जो आएगा वो हो जाएगा 2000 प्लस हो जाएगा 3300। क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5300 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना, बस हमारे पास मीन स्कोर आ जाएगा। तो यहां लिख दिया मीन स्कोर, तो मीन स्कोर हो जाएगा हमारे पास 5300 डिवाइड में आ गया हमारे पास 80, इससे कैंसिल करो इधर करो तो यहाँ पर हो जाएगा 66.25। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा था कि टोटल मीन हमें बतानी है, ठीक है, टोटल मीन स्कोर बताना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास दो मीन गिवन थी उससे हमने टोटल स्कोर निकाला, मतलब 25 जो मीन थी ना, 25 ऑब्जर्वेशन का जो मीन 80 था, इससे हमने इसका टोटल निकाला और इससे हमने इसका निकाला। फिर क्या किया, मीन का मीन के साथ ऐड कर दिया और जो टोटल स्कोर था टोटल स्कोर के साथ ऐड कर दिया, फिर आपस में डिवाइड कर दिया। जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मीन स्कोर, और यही हमें फाइंड करना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन 25, अरुण स्कोर 36 मार्क्स इन इंग्लिश, 44 मार्क्स इन हिंदी, 75 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड X मार्क्स इन साइंस। इफ ही हैज सिक्योर्ड एन एवरेज ऑफ 50 मार्क्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब X मार्क्स किस में मिले हैं, साइंस में, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, इतना समझो। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है इंग्लिश का, ठीक है, हिंदी का, और हमारे पास मैथ है और साइंस है। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट हो गया हमारे पास 1 2 3 4। ओके, 4 सब्जेक्ट है हमारे पास टोटल। अब यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स है वो हमारे पास क्या है, 50 है। 50 हमारा एवरेज मार्क्स। एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब होता है मीन। तो मीन यहाँ पर हमारे पास 50 है। टोटल हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट हमारे पास 4 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या करने वाले हैं, मीन का फॉर्मूला लगा देंगे और अपने आप आंसर खुद चल के आएगा। देखो कैसे आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास देखो जो जो सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है ना वो हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मार्क्स हमारे पास आए हैं, मार्क्स स्कोर बाय अरुण इन इंग्लिश, इक्वल्स टू हो गया 36। ठीक है, अब मार्क्स स्कोर्ड बाय अरुण इन हो जाएगा हिंदी, हिंदी में किए हैं उसने कितना 44। अब उसने ही क्या किया हुआ है, अरुण ने किया हुआ है किसमें, मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथ में, तो मैथ्स में किया हुआ है उसने 75। और फिर जो साइंस में किया हुआ है, साइंस में कितना स्कोर है, साइंस में किया हुआ है X, और हमें X की वैल्यू ही फाइंड करनी है इसमें। और यहां पर जो एवरेज है ना, एवरेज जो मार्क्स है वो गिवन है कितना, 50 गिवन है। देखो एवरेज मतलब ये हो रहा है यहाँ पर, ये है मीन। मीन का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, देखो क्या होता है, मीन इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सॉरी, यहां पर हो जाएगा टोटल नहीं होगा, यहां पर होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो जो मीन है, यहाँ पर मीन हमारे पास कितना गिवन है, 50 गिवन है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 50। और यहाँ पर है क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, जैसे कि ये इंग्लिश का मार्क्स है, हिंदी का मार्क्स है, मैथ का मार्क्स है, और यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास साइंस का मार्क्स है। यहाँ पर साइंस करना था, तो ये हमारे पास साइंस का मार्क्स है। तो ये सारी हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन होगा ना, तो इन सभी का सम, मतलब इसको आपस में ऐड कर देना। तो यहाँ लिखा हमने 36, ओके, प्लस कर दिया 44, और यहाँ पर प्लस कर दिया 75, और यहाँ पर प्लस X हो गया।
अब डिवाइड में क्या आना है, डिवाइड में है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब हो रहा है यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है हमारे पास, 1 2 3 4, टोटल 4 सब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया यहाँ पर 4। समझ गए इतनी बात। देखो ये चीज इतना गिवन है, हमने यहाँ पर सिंपल से क्या किया है कि मीन का फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में इन सभी को ऐड करके यहाँ लिखा है, मतलब ऐड करना है अभी आगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हो रहा है यहाँ पर कितने हमारे पास सब्जेक्ट है, टोटल 4 सब्जेक्ट है। मीन हमारे पास 50 गिवन है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसको हम लोग ऐड करते, तो ये हो गया हमारे पास 50 इक्वल्स टू ये हो गया 4। अब ये हो गया हमारे पास कितना, 6 4 10 और ये 15 1, और यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर 15, तो ये हो गया ये प्लस हो गया ये, मतलब x। अब 4 है डिवाइड में, यहाँ भाई साहब को भेज देंगे तो ये भैया डिवाइड से बन जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 50 इंटू हो जाएगा हमारे पास 4 इक्वल्स टू ये हो गया 155 प्लस हो गया x। अब इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू हो गया 155 और ये हो गया प्लस x। अब 155 है ना, ये हमारे पास प्लस का, यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस का होगा, तो 200 होगा माइनस होगा 155 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर x। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 इक्वल्स टू हो गया x। हमको फाइंड करना था x को, तो हमने फाइंड कर लिया x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। कितना सिंपल है, बस फॉर्मूले में पुट कर दिया सारी वैल्यू और आंसर अपने आप आ गया ना। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बड़ी भी हो सकती है काफ़ी। यहीं तक रखते हैं, आज के लिए इनफ है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। अगर इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए, नए हो चैनल पे तुरंत सब्सक्राइब करो, दोस्तों से शेयर करना मत भूला करो, ठीक है। तो मिलते हैं